सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सोल प्यार का स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप लोगों के बीच फिर से हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी को आसानी से सब कुछ जान गया था। उसमें से हर क्वेश्चन और थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग जानेंगे, यानी फर्स्ट लेसन को, यानी प्रश्नावली जो है 1.1 का है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश जो होता है रियल नंबर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी को जान जाए। वास्तविक संख्याएं वो होती है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने से ही वास्तविक संख्याएं बनती है, यानी रियल नंबर बनती है। तो चलिए कुछ इसमें और भी थ्योरी दिया हुआ है, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा थ्योरी ये है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी इसका मतलब हुआ कि 0 जो है आर से छोटा है और बराबर भी है, साथ ही साथ बी से भी आर जो है छोटा है, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व होगा। दूसरा का थ्योरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है यह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, ए बी से बड़ा है का HCF नीचे दर्शाई गई विधि के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। वो कौन कौन से हैं? पहला ये है कि क्यू और आर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग किया जाता है, जहां ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है, यानी 0 जो है वो आर से छोटा भी है और बराबर भी है, और बी जो है आर बी से आर छोटा है। दूसरा थ्योरी कह रही है यदि आर बराबर 0 है तो HCF इक्वल टू बी होगा, यदि आर इज नॉट 0 है तो बी और आर पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ये थ्योरी कर रहा है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, यानी इस प्रक्रिया को इसको यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही HCF ए कोमा बी होता है, साथ ही HCF बी कोमा बी इक्वल टू HCF बी कोमा आर होता है। तो ये थ्योरी जो है हम लोग को याद होना चाहिए, और इस थ्योरी को आसानी से इस वीडियो को रोक कर भी आराम से लिख सकते हो। इसको लिख लेना, क्योंकि हिसाब बनाते समय इसी सब थ्योरी का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के जरिए कि ये कैसे बनेगा। जो कि फर्स्ट इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन ए 135 और 225 का। तो हम लोग जानते हैं कि अब इन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी 0 जो है वो आर से छोटा भी है और बराबर भी है, बी से आर छोटा है। तो इसी मेथड से, इसी फार्मूला से हम लोग
इसको सॉल्व करेंगे। तो ए का मतलब हुआ सबसे बड़ा, इसमें देखेंगे कौन है। 135 और 225 में सबसे बड़ा जो है 225 है, तो 225 को बाहर कर लेंगे ए के स्थान पे बराबर। ये बी क्यू के फॉर्म इसको तोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा हमारा, गुना एक मर्त में करेंगे तो 135। अब क्या करेंगे, 225 में से 135 घटा तो हमारा प्लस में कितना हो गया जी 90। कितना हुआ, 90 हुआ। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड एट 135 बराबर, अब 90 गुना ये कर लेंगे प्लस 45। फिर आगे बढ़ते हैं तो 90 हो गया बराबर ये 45 गुना 2, यानी 45 गुना 90 प्लस 0। यानी इसको तब तक बनाते रहेंगे जब तक आर हमारा जो है ये 0 ना आ जाए, तब तक बनाते रहेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर यही 45 जो हुआ हमारा आंसर हुआ, यही 45 जो हुआ हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फिर इसमें भी क्या करेंगे, यही स्ट्रक्चर हमारा लगेगा, फॉर्मूला थ्योरी, यही थ्योरी जो है हमारा लगेगा। तो इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा है, ये सबसे अधिक है तो लिख लेंगे एक स्थान पे, और बी क्यू में तोड़ेंगे इसको। तो एक तो हमारा 42 हो गया गुना 35 जोड़ेंगे तो 455 हो जाएगा। फिर 42 बराबर ये 35 गुना 1 कर देते हैं, प्लस 35 में 7 जोड़ेंगे, 35 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 42 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 35 बराबर 7 गुना 5, 7 5 35 प्लस 0, यानी 0 आ गया तो अब छोड़ देंगे। तो कह सकते हैं इसीलिए HCF बराबर कितना हुआ, यही 7 जो हमारा आंसर हुआ, कितना हुआ 7 हमारा आंसर हुआ।